हाँ तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ हमारी अपनी प्यारी वायरल वड़ा पाव गर्ल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा लिटरली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने आप की नज़रों में। और हाल फिलहाल तो मैडम जी का हाल कुछ यूँ हो रखा है कि मैडम जी को अरेस्ट कर लिया गया था, और क्यों कर लिया गया था इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा आगे में। और जब मैडम जी को अरेस्ट करके पुलिस वाले लेके जा रहे थे, तो उस वक्त तो मैडम जी गई थी पुलिस वालों की जीप में, और जब मैडम जी वापस आई तो एक रेंट में मस्टैंग और साथ ही साथ स्कैमर की दुकान से आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके आई। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं मैडम जी के कुछ कारनामों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैडम जी ने कुछ इंटरव्यूज़ दे रखे हैं न्यूज़ चैनल वालों को। उनमें से कुछ एक आध दो इंटरव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो मैडम जी ने बेहतरीन एक्टिंग कर रखी है कुछ वीडियोज़ में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वाह भाई, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का डॉली चाय वाला। मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है। क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ, लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग। हमारे लिए कोई छोटा और बड़ा काम होता नहीं है, हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना, और मेरा बहुत मोटिवेशन वो भी डॉली से नहीं। ऐसा कौन सा मोटिवेशन मिल रहा है मैडम जी आपको डॉली भाई से, ज़रा हमें भी बताना, ताकि हम भी जाए भैया नागपुर और डॉली भाई से लेके आए थोड़ी बहुत टिप्स विप्स, ताकि हमारा भी बिल गेट्स के साथ तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ रतन टाटा जी या फिर अंबानी जी, अडानी जी, हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा एक छोटा मोटा तो कोलैबोरेशन हो ही जाए, है ना। और क्या बोल रही थी मैडम जी आप कि डॉली जो है वो आपका रोल मॉडल है। मैडम जी आपको एक सीरियसली बात बोलूँ मैं, जिसने भी आज तक ना डॉली के साथ कोलैबोरेशन किया है, या फिर उसने डॉली को अपना रोल मॉडल बनाया, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर माना है, उसका ना उसी वक्त से डाउनफॉल चालू हो गया है। क्या मतलब है कि विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर बिल गेट्स ने सोचा है कि डॉली को बनाएंगे। हेलो, हाँ पापा, मैं ये बोल रहा था कि मुझे ना अब ये MPA का कोर्स मुझसे और नहीं होगा, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। नहीं, मेरे से नहीं होगा पापा, मैं और नहीं कर पाऊँगा। एक काम करो आप ना, मुझे एक चाय की रेडी खोल के दे दो। क्या मतलब है कि तू चुपचाप से MBA का कोर्स कर, वरना तेरे को मैं घर से बाहर निकाल दूँगा। अरे नहीं पापा, नहीं होगा मेरे से, कितनी बार बोलूँ मैं। और पैशन नाम की एक चीज़ होती है यार, मुझे करने दो मेरा पैशन फॉलो। मैं इस चाय की टपरी से अपना एक स्टार्टअप खोलूँगा, मेरा स्टार्टअप बहुत बड़ा बन जाएगा, और एक दिन देखना मेरे पास बिल गेट्स आएगा, और बिल गेट्स मेरे साथ कोलैबोरेशन करेगा, और एक दिन मुझे बिल गेट्स विंडोज 69 का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। और फिर देखना आपके बेटे का नाम पूरी दुनिया भर में होगा। क्या मतलब है कि तू अपने का सामान पैक कर और घर से निकल जा। नहीं रहने दो, मैं MBA का ही कोर्स कर लूँगा। हाँ ठीक है। अब आए ना लाइन पे। भाई की कुछ लाइन से होती है कि दी बहुत सुंदर है, इसलिए लाइन लगी होती है। दीदी के पास अब जाते हैं, दीदी का वड़ा पाव खाने नहीं जाते, दीदी को देखने जाते हैं, सारी चीज़ें। मैं भाई से मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो इतना कुछ बोल सकता है। एक बात बताऊं कि आपको सीरियसली लगता है कि दीदी के पास सुंदरता देखने आते हैं? नहीं, वो मुझे ना एक विशाल नाम के जो भाई हैं ब्लॉगर टेस्ट ऑफ स्ट्रीट, उनका नाम सही से पता नहीं है ना, उन्होंने मेरे से बुलवाया था। ये उन्होंने पहली वीडियो मेरी भी बनाई थी, तो उन्होंने
कहा था दी मुझे आपकी वीडियो बनानी है, और फ्री में मैंने उनको कॉफी खाना सब कुछ खिलाया कि इंसान अच्छा है, ठीक है। तालियां हो जाए गाइस। सीरियसली में जोरदार तालियां तो बनती है यार। सीरियसली में मैडम जी ने इतना खतरनाक वाला एक्सपोजे कर दिया उस 2 कौड़ी के फूड ब्लॉगर का कि मैं देख के भैया हैरान परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये क्या बोलूं यार, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ यार। खैर आगे लगाओ भाई, आगे लगाओ। क्या मैडम जी और क्या बोलिए, लगाओ भाई। बट जैसे मैंने बच्चे के मतलब आप अपने व्यूज के लिए, आप अपने कंटेंट के लिए एक बच्चे को यूज कर रहे हो। आप अगर आते हो ना, आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे उस बच्चे का हाथ जला हुआ दिखा है, ये फील क्यों नहीं लेते? अरे मैडम बस करो, कितना एक्सपोजे करोगी बेचारे का। लक्ष्य भाई के अंदाज में बोलना तो एक्सपोजे हो रहा है। ये जी बहुत भयंकर। नहीं सीरियस में बहुत भयंकर एक्सपोजे चल रहा है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आपने और साथ ही साथ उस फूड ब्लॉगर ने जो चीज़ें बुलवाई है इस बच्चे से, जैसे कि आपके पास लोग वड़ा पाव खाने इसीलिए आते हैं कि आप एक लड़की है और आपको देखने के लिए आते हैं, और भी ETC टाइप की चीज़ें बुलवाई थी उसने आपके लिए। लेकिन ये सब चीज़ें सुन के मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि भैया इस बच्चे की जो उम्र है वो तो होगी मुश्किल से मुश्किल 8-10 साल या फिर 12 साल होगी उस बच्चे की उम्र। और उस बच्चे से आप इतनी सारी बेवकूफ़ाना बातें बुलवा रहे हो। ये चलो उस बच्चे को तो समझ नहीं आ रहा है, वो तो अभी बच्चा है। आप लोग तो मैच्योर हो ना, या फिर आप लोगों की भी जो बुद्धि है वो बच्चा बुद्धि है। मुझे ये बात जाननी थी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे जानना है, इसी चीज़ से रिलेटेड है ना, जिसके बारे में मैं अभी तो बात नहीं करूँगा, वीडियो के आखिरी में मैं बात करूँगा। फिलहाल तो अभी वीडियो के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेल गाइस, अब बात करते हैं कि मैडम जी को आज से कुछ दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था, और क्या रीज़न था उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलो। तो गाइस होता क्या है, आज से कुछ दिन पहले ना हमारी जो वड़ा पाव वाली दीदी है उनके आसपास में जो ठेले लगे हुए हैं उनको MCV वाले आके हटा देते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि ये सब होने से पहले तो इनका हस्बैंड जो है वो कुछ दिन पहले MCV में गया था, तो शायद उसने ही हमारी कंप्लेंट करवाई और हमारा जो ठेला है उसको हटवा दिया। और फिर इसी बात से कुछ लोगों को जलन होने लग गई और कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, और उन लोगों ने जाके मैडम जी के खिलाफ़ कंप्लेन कर दी और मैडम जी को पुलिस उठा के ले गई। लेकिन आप लोगों को मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो उनके हस्बैंड के बारे में बोला था ना वो बिल्कुल सही बोला था। लेकिन क्या ना, सच्चाई कुछ और है। असल में जो हमारी वड़ा पाव वाली जो दीदी है ना, वो अपने बेटे के बर्थडे के दिन पे ना भंडारा करना चाहती थी। लोगों को फ्री में वड़ा पाव दे रही थी, लोगों को फ्री में वड़ा पाव देना चाह रही थी। तो उसकी परमिशन लेने के लिए उनके हस्बैंड MCV में गए थे, ना कि उनके आसपास में जो काट है उनको हटाने के लिए कंप्लेन लिखवाने गए थे। ये नहीं था। लेकिन क्या ना, लोगों ने दिमाग ज़्यादा लगाया नहीं अपना, तो इसी वजह से मैडम जी को पुलिस वाले उठा के ले चले गए। और जब मैडम जी वापस आई तो मैडम जी ने इंटरव्यूज़ भी दिए काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स को, और उनमें से ही एक इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लगाओ भाई ज़रा। मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं क्या गलत कर रही थी? हाँ मैडम जी, मानता हूँ मैं बात, आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेस में आपने अपना वड़ा पाव का ठेला लगा रखा है, जहाँ पे आप हर तीसरे चौथे दिन कलेश मचाते रहती हो। गवर्नमेंट को टैक्स ना दे के टैक्स का पैसा चुरा रही हो, जिससे आपने हाल फिलहाल में रेंट की मस्टैंग और स्कैमर की दुकान से iPhone 15 Pro Max लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है यार मैडम जी। क्यों मैडम जी, सही बात है कि नहीं? सही बात है। हाँ, पेड कोलैबोरेशन। तो इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रही हूँ। बिजनेस भाई, मैं ना अपना सर फोड़ लूंगा अब अगर किसी ने भी चाय की टपरी को
मोमोज के ठेले को, पानीपुरी के ठेले को या फिर वड़ा पाव के ठेले को अगर बिजनेस बोल के संबोधित किया तो, क्योंकि ये चीज एक बार नहीं 1000 बार समझा रखी है तुमको कि पानीपुरी का ठेला या फिर मोमोज का ठेला या वड़ा पाव का ठेला लगाना या फिर चाय की टपरी लगाना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बिजनेस नहीं हो सकता है। कोई अगर मजबूरी में सब चीज कर रहा है तो मान सकते हैं कि भैया हाँ उसकी मजबूरी है कुछ, लेकिन इसे बिजनेस या फिर स्टार्टअप नहीं बोल सकते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? और ये चीज ना मैंने नहीं, हर एक यूट्यूबर ने बोल रखी है, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो टेल। लेकिन आपके फैंस पूछ रहे हैं। फैंस वो भी इन मैडम जी के नहीं, अगर इन मैडम जी के भी फैंस अगर एग्जिस्ट करते ना तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि ध्रुव राठी अपनी हर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली वीडियो में अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं करता है और उसकी ऑडियंस अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है। एलवीस यादव के फ्रेंड्स रोस्टिंग के नाम पे किसी को बॉडी शेम या फिर जेंडर शेम नहीं करते हैं। और तो और रजत दलाल सिर्फ अपने सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्सी नहीं करता है। अगर इन मैडम जी की फैंस भी एग्जिस्ट करते तो ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन नामुमकिन है ना ये सब चीजें होना। तो तुम लोग कैसे मान सकते हो कि इन मैडम जी के फैंस भी एग्जिस्ट करते हैं? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के ये बात फिट नहीं कर सकता हूँ मैं, तो तुम लोग ये बात समझ लो। लेकिन हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ सकता हूँ और थोड़ी सीरियस बातें कर सकता हूँ आप लोगों से। चलो भाई थोड़ा सीरियस बातों की ओर बढ़ते चलो। तो भाई जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले इस बच्चे की वीडियो दिखाते वक्त आपको ये चीज़ बोली थी कि और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे जानना है, इसी चीज़ से रिलेटेड है ना, जिसके बारे में मैं अभी तो बात नहीं करूँगा, वीडियो के आखिरी में मैं बात करूँगा। तो वो बातें मैं अभी बोलने वाला हूँ और जो मैं बातें बोलने वाला हूँ थोड़ी सीरियस होने वाली है, तो ध्यान से सुनना इस बातों को। तो देखो मेरे भाई, अगर इस बच्चे की कोई मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत अगर ये बच्चा वड़ा पाव पीता है तो मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं अगर ये बच्चे को कोई मजबूरी नहीं है और ये जो फूड ब्लॉगर्स से यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ लाने के लिए, तो मैं बोलना चाहूँगा आप सरासर एक क्राइम कर रहे हैं, आप चाइल्ड लेबरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई। और चाइल्ड लेबर एक क्राइम है और अगर इसके पेरेंट्स और आप अगर ये बात जानते हैं और इस बात को जानने के बावजूद भी अगर आप किसी बच्चे को चाइल्ड लेबरिंग करवा रहे हैं, आप कुछ भी काम करा रहे हैं उस बच्चे को, तो एज पर अवर लॉ आप लोगों को 6 महीने या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है, या तो आपको 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कोई भी बातें, ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपने मन से कुछ भी बातें बोल रहा हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाइल्ड लेबरिंग से रिलेटेड जो लॉ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये सब चीज़ें देख के मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इन लोग जो है ना एक तरह से हमारे यूथ को भी मिसगाइड कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई, इन लोग यूथ को मिसगाइड करते हैं और कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन रुको जरा सब्र करो। बोलो ना, बता रहा हूँ मैं। तो देखो मेरे भाई, ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं, इन लोगों की जो वीडियोज़ है, इन लोगों को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, है ना। और इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बच्ची ऑडियंस है जो कि अभी टीनेज में है, यानी कि 12 से 18 साल की एज है उनकी। और वहीं अगर कोई बच्चा है ये ऐसी वीडियोस देख रहा है, यानी कि इन फूड ब्लॉगर्स की वीडियोस देख रहा है, तो इन लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया हम क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ गलत है हमारे लिए। उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है और लोग देखते रहते हैं ऐसी वीडियोस और उससे उन लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। और इन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि भाई हम लोग ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ये मान के चलते हैं कि भैया हाँ हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देख रहे हैं। उन लोग बड़े समझदार होते हैं, उन लोगों को उनके माता पिता बता देते हैं कि बेटा ये सब जो वीडियोज़ है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तुम्हारे मज़े के लिए है, इसे सीरियसली मत लेना। लेकिन कुछ बच्चे नहीं लेते हैं
और ये जो आजकल की बेवकूफ़ाना हरकतें चल रही है इन लोगों के फूड ब्लॉगर्स के चैनल्स में कि इन लोग किसी भी स्ट्रीट फूड में जाते हैं, उन लोग पूछते हैं कितना कमा लेते हैं। उन लोग तो बोलते हैं भैया हम लोग पर डे का तो हज़ारों रुपए कमा लेते हैं और पर मंथ तो हम लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, पूरे साल भर में तो भैया हम लोगों के तो ऐसे एकदम पैसों की बारिश हो रही होती है, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ये सब चीज़ें बोलते हैं भाई इन लोग, ये बेवकूफ़ाना बातें बोलते रहते हैं इन लोग सीरियसली में। और बच्चे जो हैं ये सब बेवकूफ़ाना बातों में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद और फिर जिन रास्ते में लोगों को जाना होता है उस रास्ते से भटक जाते हैं और फिर बाद में जाके बच्चे जो हैं वो पछताते हैं, अफसोस करते हैं कि भैया काश हम लोग पढ़ाई कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और उन बच्चों के पेरेंट्स भी पछताते हैं कि काश हम लोगों ने अपने बच्चों को थोड़ा समझाया होता। तो मेरा उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपका बेटा या बेटी जब ये वीडियो देख रहे हों ऐसी, तो उन्हें एक बात ज़रूर समझाएं कि बेटा ये जो वीडियोज़ हैं ना ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तुम्हारे, इससे तुम्हें सीरियसली नहीं लेना है। ये चीज़ आप अपने बच्चों को बताएं, है ना। और उन लोगों को मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे कुछ नॉलेजेबल वाली वीडियो तो वो सब दिखाएं, है ना। मेरा ये आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा इन फूड ब्लॉगर्स से कि देखो भाई आप लोग जब भी वीडियोस बना रहे होते हैं ना तो अपने वीडियोस की स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर डाल दिया करें कि ये वीडियो जो है ना ये सिर्फ हम लोग आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, इसे सिर्फ देखने के लिए ही देखें, आप लोग इसे सीरियसली ना लें, ठीक है। ठीक है। तो भाई बस मुझे इतना ही कहना था आज के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ और भी चैनलों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम वहाँ पे ये बेफालतू की वीडियो नहीं करते हैं, बेफालतू के हम क्लिक बेट नहीं करते। हम वहाँ पे ये नहीं बोलते कि भैया हम यूट्यूब से इतना कमा लेते हैं उतना कमा लेते हैं। मैं अपने उन चैनलों में ये सब बेवकूफ़ाना बातें नहीं करता हूँ, अच्छी वीडियो बनाता हूँ, अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। तो जाके पहले कंटेंट चेकआउट कर लेना। अगर तुम लोगों को कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो फिर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और तो पता हाँ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, रेडिट, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर लो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो उसमें भी। और क्या पता हाँ मैं मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है। मर जाए तो सड़ने को ज़मीं चाहता है, आदमी चूतिया है।